back to our channel Apni School. Dear children, today we are going to learn subject Mathematics Standard 1. Read and solve यानी पढ़ो और हल करो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सलील हैड 6 chalks. Hamid gave him 3 more chalks. How many chalks does Salil have in all? सलील के पास 6 खरिया है, हामिद ने इसको 3 खरिया और दिए, तो अब सलील के पास कुल कितने खरिया हो गए? क्या करना होगा हमें यहाँ पर? एडिशन करना होगी यानी जमा करना होगी। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। सलील के पास कितने चॉक्स है? 6 चॉक्स है, इसलिए ऊपर हम लिखेंगे 6। किसके चॉक है ये? सलील के चॉक, इसलिए आगे हम लिखेंगे सलील्स चॉक्स। हामिद ने सलील को कितने चॉक्स दिए? 3 चॉक्स दिए, यानी 6 में 3 चॉक्स हमें ऐड करना है, इसलिए यहाँ पर हम एडिशन की साइन यानी जमा की अलामत लिखेंगे। प्लस 6 में 3 ऐड करना है, इसलिए 6 के नीचे 3 लिखेंगे। 3 हामिद ने दिए हुए चॉक है, इसलिए उसके आगे लिखेंगे हामिद गिव, और इसे हम पढ़ेंगे 6 + 3। 6 में 3 ऐड करना है यानी जमा करना है। चाहे तो हम फिंगर यानी उंगलियों पर भी जमा कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। गोलियां बनाकर एडिशन करना यानी जमा करना। ऊपर 6 है तो 6 गोलियां बनाएंगे, नीचे 3 है तो 3 गोलियां बनाएंगे और दोनों को काउंट करेंगे। तो फिर चलो, ऊपर 6 है तो 6 गोलियां बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। नीचे 3 है तो 3 गोलियां बनाएंगे। 1 2 3। अब इन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हुआ 6 में 3 ऐड करें तो कितने होते हैं? 9 होते हैं, इसलिए हम नीचे लिखेंगे 9। टोटल चॉक्स कितने हुए? फिर 9 हुए, इसलिए आगे हम लिखेंगे टोटल चॉक्स। सलील के पास टोटल कितने चॉक्स हुए? 9 चॉक्स, इसलिए नीचे लिखेंगे सलील हैज 9 चॉक्स इन ऑल। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है केतन हैज 4 almonds and Neha has 4 almonds. How many almonds do they together have? केतन के पास 4 बादाम और नेहा के पास 4 बादाम है, तो दोनों के बादाम मिलाकर कुल कितने बादाम होंगे? यहाँ पर भी हमें क्या करना है? एडिशन करना है यानी जमा करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। केतन के पास कितने आमंड्स है? 4, इसलिए ऊपर लिखेंगे हम 4। 4 किसके आमंड्स है? केतन के, इसलिए आगे लिखेंगे केतन्स आमंड्स। नेहा के पास कितने आमंड्स है? 4 आमंड्स है, इसलिए केतन के आमंड्स में नेहा के आमंड्स ऐड करना है यानी जमा करना है, इसलिए हम यहाँ पर एडिशन की साइन यानी जमा की अलामत लगाएंगे। प्लस 4 में 4 हमें ऐड करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम 4। 4 के नीचे लिखेंगे 4। 4 किसके आमंड्स है? ये नेहा के, इसलिए आगे हम लिखेंगे नेहास आमंड्स, और इसे हम पढ़ेंगे 4 + 4। 4 में 4 ऐड करना है, इसलिए आसान तरीका गोलियां बनाना। ऊपर 4 है तो 4 गोलियां बनाएंगे। काउंट करो 1 2 3 4। नीचे भी 4 है, इसलिए नीचे भी 4 गोलियां बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इन्हें काउंट करेंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ 4 में 4 ऐड करें तो 8 होते हैं, इसलिए हम नीचे लिखेंगे 8। अब केतन और नेहा के टोटल आमंड्स कितने हो गए? 8, इसलिए आगे लिखेंगे टोटल आमंड्स और नीचे लिखेंगे दे टुगेदर हैव 8 almonds। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल।
थर्ड एग्जाम्पल है जोसेफ हैज 7 flowers and Angel has 2 flowers. Find the total number of flowers with them. जोसेफ के पास 7 फूल है और एंजल के पास 2 फूल है, तो दोनों के फूल मिलाकर कुल कितने फूल होंगे? यहाँ पर भी हमें क्या करना है? एडिशन करना है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। जोसेफ के पास कितने फ्लावर्स है? 7 फ्लावर्स है, इसलिए ऊपर लिखेंगे 7 और आगे लिखेंगे जोसेफ्स फ्लावर्स। जोसेफ के 7 फ्लावर्स में एंजल के 2 फ्लावर्स ऐड करना है, यानी जमा करना है। इसलिए यहाँ पर जमा की अलामत यानी एडिशन की साइन लगाएंगे प्लस 7 में 2 हमें ऐड करना है, इसलिए 7 के नीचे लिखेंगे हम 2 और 2 के आगे लिखेंगे एंजल्स फ्लावर्स और इसे पढ़ेंगे हम 7 + 2 यानी 7 जमा 2। 7 में हमें 2 ऐड करना है, इसलिए आसान तरीका गोलियां बनाना। इसलिए 7 है तो 7 गोलियां बनाएंगे, 2 है तो 2 गोलियां बनाएंगे। इसलिए हम पहले 7 गोलियां बनाएंगे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। नीचे 2 है तो 2 गोलियां बनाएंगे 1 2। अब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हुआ 7 में 2 ऐड करें यानी जमा करें तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसलिए हम नीचे लिखेंगे 9। 7 और 2 9। जोसेफ के फ्लावर्स और एंजल्स के फ्लावर दोनों के फ्लावर्स टोटल मिलाकर कितने हुए? 9। इसलिए आगे लिखेंगे टोटल फ्लावर्स और नीचे लिखेंगे टोटल 9 फ्लावर्स विद देम। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल है जिया हैज 5 beads and Parmeet has 3 beads. How many beads do they have together? जिया के पास 5 मोती है और परमीत के पास 3 मोती है, तो दोनों के मोती मिलाकर कुल कितने मोती हैं? यहाँ पर भी हमें एडिशन करना है यानी जमा करना है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। जिया हैज 5 beads यानी जिया के पास 5 beads है, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे 5 और उसके आगे लिखेंगे जियाज beads। और परमीत के पास कितने beads है? 3 beads है, यानी 5 beads में 3 beads हमें ऐड करना है यानी जमा करना है। इसलिए यहाँ पर हम जमा की अलामत यानी एडिशन की साइन प्लस लिखेंगे और 5 में 3 हमें ऐड करना है, इसलिए 5 के नीचे हम लिखेंगे 3। ये 3 परमीत के बीट्स है, इसलिए आगे लिखेंगे हम परमीत बीट्स और इसे हम पढ़ेंगे 5 + 3। 5 में 3 ऐड करने का आसान तरीका क्या है? गोलियां बनाकर ऐड करना। ऊपर 5 है इसलिए कितने गोलियां बनाएंगे? 5। काउंट करो 1 2 3 4 5। नीचे 3 है इसलिए 3 गोलियां बनाएंगे 1 2 3। अब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ 5 में 3 ऐड करें यानी जमा करें तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, इसलिए नीचे हम लिखेंगे 8। जिया के और परमीत के बीट्स मिलाकर टोटल कितने बीट्स हुए? 8 बीट्स हुए, इसलिए आगे लिखेंगे टोटल बीट्स और नीचे लिखेंगे दे टुगेदर हैव 8 बीट्स। अच्छा बच्चों, अब आपको एडिशन गोलियां बनाकर किस तरह की जाती है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।